आतंकवाद और आतंकवादी कभी भी धर्म और जाति देख के नहीं मारता। हिंदू मुस्लिम ईसाई सबको ठाए ठाए ठाए। दोस्तों, हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हो। आपके पिताजी ने सुबह सुबह आपको डांट पिलाई हो, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर भाग गई हो, पेट्रोल के दाम सुनते ही आपके पिछवाड़े से पेट्रोल निकलने लग रहा हो, घर वाले आपको कुत्ता कौआ समझते हो, आपने एग्जाम दिया या तो आप उसमें फेल हो गए या फिर रिजल्ट ही नहीं आया, साला ये भी नहीं पता कि रिजल्ट आएगा भी या नहीं। मतलब जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो। लेकिन याद रखना दोस्त, एक देश ऐसा भी है जहां के लोग आपसे 1000 गुना बदतर स्थिति में जी रहे हैं, पल पल मौत का सामना कर रहे हैं, जहां पे आलम यह है एक बहुत ही कम उम्र की लड़की को छत पे इतना बड़ा बंदूक लेके इसलिए खड़ा होना पड़ रहा है ताकि कोई उसको गोली से उड़ा ना दे, कोई और उसे मार ना दे, इसलिए उसको अपनी सुरक्षा में बंदूक लेके खड़ा होना पड़ रहा है। जिस उम्र में उसके हाथों में कलम, किताब, मेकअप का सामान और सजने संवरने की चीजें होनी चाहिए, उस उम्र में उसके हाथों में बंदूक थमा दी गई है, उसके हाथों में गोलियां हैं। आज के डेट में ये सब घटनाएं हो रही हैं अफगानिस्तान में, और इसका जिम्मेदार है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान। अफगानिस्तान के कुछ लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था तालिबान को इनिशियल डेज में, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अगर सांप को दूध पिलाओगे तो एक दिन तुम्हें वो डसेगा ही डसेगा। तालिबान फॉर्म किया गया था 1994 में उन रेबेल लोगों के द्वारा जो ये चाहते थे कि अफगानिस्तान में बाहरी कंट्रीज का इंट्रूजन और इंटरफेरेंस ना के बराबर हो, और जो भी वहां पर रूल्स, रेगुलेशंस और लॉ हैं वो शरिया लॉ के हिसाब से हो, ताकि ये देश उनके कंट्रोल में रहे। हमारे पड़ोसी मुल्क और आईएसआई ने भी तालिबान को बहुत सपोर्ट किया, इस इंटेंशन से कि अगर तालिबान पे उनका कंट्रोल रहेगा तो अफगानिस्तान पे उनका कंट्रोल रहेगा, जो कि बहुत हद तक हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे तालिबान पावरफुल होता गया, अपनी आइडियोलॉजी को खोता गया, एंड इट बिकेम ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आज के डेट में आलम यह है कि तालिबान अफगानिस्तान के सिविलियन लोगों के लिए ही मौत का पैगाम बन चुका है। तालिबान अफगानिस्तान के सिविलियन लोगों को भी मार रहा है, वहां की टीनेज लड़कियों को उठा उठा के उनसे जबरन निकाह किया जा रहा है, वहां के मीडिया हाउसेस को बर्बाद किया जा रहा है। वहां के लोग इस कदर खौफ में जी रहे हैं कि कब उनका मौत से सामना हो जाए उन्हें भी नहीं पता। अब हम दुग्गल साहब तो हैं नहीं कि आपको इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र बताएं विकिपीडिया और अलग अलग इंटरनेट साइट से देख के, फिर बाद में अपना ज्ञान पेल दें कि देखो अगर कोई भी कमजोर कंट्री आपके ऊपर दनादन मिसाइल से हमला करे तो बीइंग ए स्ट्रॉन्ग कंट्री आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप उस पर उसी इंटेंसिटी से हमला ना करें, चुपचाप बैठ के देखें और लड़ाई खत्म होने का इंतजार करें। खैर, ये मुद्दा अफगानिस्तान का है, तालिबान का है, पर भारत को इससे क्या सीखने की जरूरत है? आपने देखा होगा भारत में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनको उनके कौम पे खतरा नजर आता है, भारत में, जिनको भारत में डर लगता है। अब उनको क्या पता कि उनको भारत से नहीं बल्कि अपने पति से ही डरने की जरूरत है, जो कि खुद उनको 15 साल बाद तलाक दे देता है, लेकिन उनको लेट से रियलाइज होता है। अब जिन लोगों को लगता है कि उनके कौम को भारत में खतरा है, उनको अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी बहू बेटियां भारत में खुश हैं, उनकी बहू बेटियां पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, उनकी बहू बेटियां यहां आजाद घूम सकती हैं, उनको एक बंदूक लेके छत पे खड़े होने की जरूरत नहीं है अपनी रक्षा के लिए, वरना वो अफगानिस्तान, सीरिया जाके देख सकते हैं, होश ठिकाने आ जाएंगे। एक बात और याद रखने की जरूरत है कि आतंकवाद और आतंकवादी कभी भी धर्म और जाति देख के नहीं मारता। कसाब ने जब मुंबई पे हमला किया था तो वो ये नहीं पूछ रहा था आप हिंदू हैं, ठाएं, आप मुसलमान हैं, जाइए आपको अल्लाह के करम पे छोड़ देता हूं, आप ईसाई हैं, अबे भाग जा, इससे पहले मैं अपना मूड चेंज कर लूं। ना भाई, हिंदू मुस्लिम ईसाई सबको ठाए ठाए ठाए, ये हो रहा था वहां पे। तो यहाँ के लोग प्लीज, जो अभी भी धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो या धर्म धर्म खेल रहे हो ना, वो ये सब खेलना छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन आतंक मारेगा ना उस दिन आपसे धर्म नहीं पूछेगा, सीधा पेल देगा।